हमारी आज की स्टोरी इंटरनेट पर है और पैराडॉक्स ये है कि इंटरनेट कभी इतना लाउड नहीं था और लोग कभी इतने शांत नहीं थे। हर जगह एड्स है, रील्स है, एआई जनरेटेड कंटेंट है, वायरल वीडियोस है जो आप पहले 10 बार देख चुके हो। ये एक नॉन स्टॉप डिजिटल शाउटिंग मैच बन चुका है। लेकिन इस शोर के बीच एक स्ट्रेंज चीज़ हो रही है। जो लोग इंटरनेट बनाते हैं वो धीरे धीरे चुप हो रहे। लोग स्क्रॉल तो कर रहे लेकिन पोस्ट नहीं कर रहे। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बॉस, ये अकॉर्डिंग टू द डेटा है। एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया एक्टिविटी दुनिया भर में गिर रही है। ये स्टडी 50 कंट्री में कंडक्ट की गई। इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया और फाइंडिंग्स काफ़ी क्लियर है। सोशल मीडिया यूसेज ग्लोबली 10% कम हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा कौन पीछे हटा है पता है? सो कॉल्ड जेन ज़ी, यंग पीपल। वो जनरेशन जो फ़ोन के साथ बढ़ी हुई, जो डिजिटली नेटिव है, वही जनरेशन अब डिस्टेंस बना रही है। इस ट्रेंड का एक नाम भी है, पोस्टिंग ज़ीरो। पोस्टिंग ज़ीरो का मतलब सिंपल है बॉस, लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी पोस्ट नहीं कर रहे। नो फोटोज़, नो ओपिनियंस, नो अपडेट्स, बस देखना है, स्क्रॉल करना है और गायब रहना है। सवाल यह है क्यों? स्टडी 3 मेजर रीजंस बता दिए। जब सोशल मीडिया शुरू हुआ वो मेसी था। ब्रेकफास्ट की ब्लरी फ़ोटोज़, पेट्स का रैंडम वीडियोस, जिम सेल्फीज़, बिना सोचे समझे लाइफ अपडेट्स, केओटिक था लेकिन ह्यूमन था। आज अपना फीड देखिए, लगता है जैसे एक एआई डिज़ाइन शॉपिंग मॉल हो। हर स्वाइप पर एक स्किन केयर ऐड, एक रील जो आप पहले 15-20 बार देख चुके हो। कोई 24 साल का बंदा या बंदी हमें सिखा रहा है कि मिलियनेयर कैसे बनना है, या मिलियन फॉलोअर्स कैसे क्रिएट करने हैं, या फिर इतने लोग जो एआई जनरेटेड वीडियोस कैसे क्रिएट करना है, फ्री में कैसे एआई कंटेंट क्रिएट करना है। हर जगह सिर्फ अब यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो कृपा करके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हो तो यूट्यूब के एसईओ के एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियो का कंटेंट को ग्रो कैसे करना है और किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आपका लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना ये एसईओ को मदद करता है समझने में कंटेंट। और जो भी कमेंट कर रहा है वो अगर सब्सक्राइब ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेगा तो मुझे पता चलेगा और मैं उसे शाउट आउट दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे रियल लोग गायब हो रहे हैं। इस फिनोमिनन का एक नाम भी है, एंशिटिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म्स पहले ग्रेट होते हैं, फिर एड से भर जाते हैं, फिर यूजर्स और क्रिएटर्स दोनों स्क्वीज कर रहे हैं और आखिर में प्लेटफॉर्म एक सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाता है और प्लेटफॉर्म डिजिटल गार्बेज बनता है। यह है पहला रीज़न। अभी दूसरा रीज़न और ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। लोग सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं, वो बस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो लर्क करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, डेटा कंज्यूम करते हैं, वीडियोस रील्स देखते हैं दूसरों की, एक एनोनिमस घोस्ट की तरह। क्योंकि फियर ऑफ परसेप्शन है बॉस। फियर ऑफ परसेप्शन मतलब लोग क्या सोचेंगे। आज एक गलत पोस्ट और स्क्रीनशॉट्स फॉरएवर। लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कंटेक्स्ट समझेंगे या नहीं, या मुझे जज करेंगे, या फिर जब मैं फ़ोटो डालूंगा या डालूंगी तो लोग मेरे बाहर जाने पर मुझे कैसा देखेंगे या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पहली बात मतलब आप ऐसे पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या रील्स डालो ही मत कि लोग आपको जज करें। फालतू के वीडियोज़ और फोटोज़ जो कि आपके पर्सनल होने चाहिए वैसे आप दुनिया के सामने लाओ ही मत, तो फिर लोग जज नहीं करेंगे। लेकिन खैर, ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, आप पोस्ट करते हो और आपके फ्रेंड्स उसे देखते भी नहीं, मतलब आप इग्नोर होते हो, मतलब थोड़े फार व्यूज़ या फिर व्यूज़ है ही नहीं। मतलब आप एक फ्रस्ट्रेशन स्टेज में आ जाते हो कि मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या रील्स अपलोड कर किसके लिए रहा हूँ जब मुझे कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। तो सवाल ये है, फ्री में पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर बनने का फ़ायदा ही क्या? और फिर आता है गिल्ट। किस बात का? दुनिया हेवी है बॉस। हर हफ्ते वॉर्स, फ्लड्स, प्रोटेस्ट, ट्रेजेडीज़, कुछ ना कुछ क्लेश होते रहे। इस सब के बीच फ़ोटोज़ पोस्ट क्यों करें? मतलब वो अजीब या फिर क्रीपी या वियर्ड नहीं लगेगा? खासकर जेनजी को टोन डिफ लगता है। ये भी एक नया टर्मिनोलॉजी है, टोन डिफ लगना। इनसेंसिटिव लगता है, इसलिए वो चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग रीज़न पर। तीसरा रीज़न, डेड इंटरनेट थ्योरी। ये एक तीसरा टर्मिनोलॉजी है। डेड इंटरनेट थ्योरी का कहना है कि इंटरनेट का बड़ा हिस्सा अब ह्यूमंस का है ही नहीं, वो बॉट्स कर रहा है। एआई जनरेटेड व्यूज़, फेक अकाउंट्स, कंटेंट मिल्स, ऑटोमेटेड एंगेजमेंट, हर जगह सिर्फ बॉट्स, एआई जनरेटेड कंटेंट,
AI क्रिएटेड एड्स, सब AI से जनरेटेड, ह्यूमन कुछ है ही नहीं। बाय 2024 एस्टिमेट्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक बॉट्स का था। बॉट्स मतलब फेक अकाउंट्स, मतलब जो ह्यूमन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जिससे बात कर रहे हो शायद वो इंसान है ही नहीं। लाइक्स फेक है, कमेंट्स फेक हो सकते हैं, या फिर स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, या फिर बॉट्स से क्रिएट कर चुके होंगे। वायरलिटी मैन्युफैक्चर्ड है बेसिकली बॉस, मतलब कुछ असली है ही नहीं, सब एक मैन्युफैक्चर्ड या फैब्रिकेटेड है। और जो रियल है ही नहीं उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करें। और जब लोगों को लगता है कि वो बॉट्स ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इंटरैक्ट क्यों करें और किसके साथ करें। बॉट्स के साथ इंटरैक्ट क्यों करना कोई चाहेगा। सोचिए 2009 में किसी को बोलते हुए कि एक दिन हम ग्लोबल स्टडीज़ करेंगे या समझेंगे कि लोग पोस्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर 2009 में यह चीज़ कोई बोलता तो मैं तो हंस पड़ता था, लोग हंस देते थे वो ज़माने में। लेकिन आज सोशल मीडिया को GDP की तरह एनालिस किया जा रहा है। एक फ़ोटो अपलोड करना एक सोशोलॉजिकल इवेंट बन चुका है। हर कोई पार्ट टाइम कल्चरल क्रिटिक है। और आयरनी यह है कि इंटरनेट कभी इतना लाउड नहीं था और लोग कभी इतने साइलेंट नहीं थे। मतलब रील्स बहुत है, पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेटेड या फ्लडेड हो चुका है रील्स और वीडियोस, हर जगह पे AI जनरेटेड कंटेंट। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है बॉस, ह्यूमन नहीं है। सब मैन्युफैक्चर किया गया है या फैब्रिकेट किया गया है या ऑटोमेट हो चुका है। तो सवाल ये है कि क्या हम वापस उस ज़माने में जाएंगे 2009 या 2012 के ज़माने में, जब लोग शायद अपने रियल फ़ोटोज डालते थे अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए या अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अगर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक सांस ले, अगर फीड्स में एड्स कम हो, अगर हम अपने रियल फ्रेंड्स को ज़्यादा केटर करें, अगर पोस्टिंग परफॉर्मेटिव नहीं लेकिन ह्यूमन लगे, अगर हम फिर से स्टूपिड मोमेंट शेयर करें, क्योंकि रियल इंटरनेट तो वही है ना बॉस, कि हम अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो कि रियल है, ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडिंग, एड जनरेशन वो सिर्फ एक हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि 99% वही है और रियल सिर्फ 1% है। ब्रांड्स ने नहीं बनाया इंटरनेट, बॉट्स ने नहीं बनाया, ये इंटरनेट बनाया है लोगों ने, और लोगों ने बनाया हुआ इंटरनेट ही लोग देखना चाहेंगे, ना कि बॉट्स या AI से। I've already told you, like, share, subscribe for intimating you on the upcoming video. But the most important thing, we have launched our official app Relate Zone. If you have gotten bored on LinkedIn and Instagram of making connections and building network, then this Relate Zone app is like a blend. It's like a combination of social and professional networking, which helps you build network, making connections, and hiring, get hired, finding work, and everything. So basically everything is free from hiring and everything, so that we want the audience to make the best of it, and most importantly building the network, making connections, making bonds, finding your so-called partners, whatever. So go enjoy on the Relate Zone app. I'll be mentioning the app link in the description box below.